हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी हम लोग की मतलब मेरी फैमिली में सबकी सुबह हो चुकी है और मैं नहा के रेडी हो गई थी। बेबी भी नहा चुकी है। और हम लोग ने देखिए हम लोग ने क्या क्या बनाया। हम लोग ने बनाया चना दाल वाला पराठा, ठीक है। और साथ में मैंने सब्जी बनाई है कद्दू की। तो देखिए आज रोटियां मेरी बेबी बना रही है। रोटी तो बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए इतने सारे मैं बना चुकी थी, तो मैंने थोड़े से बच्चे थे, उससे 2-3 बचे हुए थे, उससे मैं बना के कंप्लीट कर रही थी। और चना दाल, देखिए ये चना दाल था, थोड़ा सा ही 2-3 ही बची हुई, तो सबको मैं बना दूंगी, ठीक है। और सबको बना के मैं सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर किचन की सफाई भी करना है। और किचन की सफाई करने के बाद फिर हम लोग किचन के बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे काम हो, इतने सारे पराठे बन चुके हैं। चना दाल का पराठा है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है चना दाल का पराठा। आप नॉर्मल अरहर दाल का पराठा आप किसी भी दाल का बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको उसको एक 2-3 सीटी लगा दीजिए प्रेशर कुकर में। उसके बाद फिर उसमें नमक और हल्दी डालकर लगाइएगा, तभी वो अच्छे से थोड़ा सा पकेगा। उसके बाद उसको निकाल लीजिए। उसमें आप लहसुन, और अगर आप अदरक खाते हो तो अदरक, मैं तो नहीं खाती हूँ, गोलकी भी मैं नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं डालती हूँ। जीरा और धनिया वगैरह को, पहले जीरा धनिया को तावे में थोड़ा सा रोस्ट करके फिर उसे ओखली में कूट के और उसमें पाउडर बना के डाल दीजिए। तो जो कच्चा खड़ा मसाला का जो खुद से आप बनाएंगे वो ज़्यादा टेस्टी होगा। और उसके बाद फिर लहसुन और मिर्ची को भी थोड़ा सा छोटा सा में छौंका मारने वाला में लहसुन मिर्ची को तेल डाल के छौंका मार के उसमें चना दाल में डाल दीजिए। तो और उसको उस चना दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। किचन का काम होने के बाद थोड़े से बर्तन गंदे थे, ये छौंका मारने वाला और ये सारी कटोरी वगैरह वो सब मैं साफ़ कर ले रही थी। और साफ़ हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट जो भी 1-2 बर्तन गंदे हो जाते तो उसे मैंने साफ़ किया। फिर मैंने गैस को थोड़ा पोंछा, रोटी बनाने से थोड़ी सी गंदी हो जाती तो सबको मैंने साफ़ कर लिया। फिर मैंने ये जो सारे बर्तन थोड़े बहुत गंदे हुए थे, इसको मैंने साफ़ कर लिया। और फिर सबको धोने के बाद फिर मैं किचन की को थोड़ा ऐसे पोंछ के साफ़ कर ले रही हूँ कपड़े से, ठीक है। कपड़ा भिंगा के, क्योंकि थोड़ा गंदा हो जाता है खाना पकाने से। चना दाल वगैरह गिरा था थोड़ा सा, तो किचन थोड़ा गंदा लग रहा था, तो उसे मैंने साफ़ कर लिया है। और अब थोड़ा मैं बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। तो अभी हम लोग के घर के बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो वही बारिश रुकी कि नहीं। तो देखिए हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। मैंने 2 सिंपल पराठा, 2 सिंपल रोटी और 2 पराठा और ये कद्दू की सब्ज़ी, ठीक है। और आज मेरी बेबी बनी है दुल्हन। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी दुल्हन है और बहुत ही ये सुंदर क्यूट दुल्हन है। तो ये मेरा दुपट्टा बार बार ओढ़ रही थी, तो मैंने उससे उड़ा दिया। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाया और साथ में भिंडी। मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने भिंडी को धो लिया है और इसे मैं बहुत अच्छे से वॉश करके मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं इसे बहुत अच्छे से वॉश कर दूँगी और उसके बाद फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसे मैं काटने वाली हूँ और काटने के बाद फिर मैं इसे मतलब सिंपल, मुझे समझ नहीं आ रहा था आलू मिक्स करे कि नहीं करे, तो मैंने आलू मिक्स किया था बाद में, ठीक है। तो पहले मैंने सारी भिंडी को काट ली। भिंडी को काटने से पहले ही धो लेते हैं, 2-3 बार धो लेते हैं, क्योंकि बरसात का दिन है। तो मैंने एक बार धो के लाया, फिर एक बार मैंने बड़े बर्तन में लेकर आया। ये बर्तन है इडली बनाने वाला, जिसमें मैं इडली सांभर बनाती हूँ। तो ये बड़े वाले बर्तन में मैंने लेकर आया है और सबको मैं धो के वॉश कर ले रही हूँ। और वॉश करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मेरा मुंह चलते ही रहता है। मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए थे, तो वो कुछ कुछ बात कर रहे थे, तो मैं भी बात करने लगी। तो मैं काम भी कर रही थी, बात भी कर रही थी। तो वो भी सो के उठ चुके थे, तो वो बोल रहे थे बेबी को उठा देते हैं या नहीं उठाएं। तो मैंने बोला कि थोड़ा काम करने दीजिए, सब्ज़ी काटने दीजिए, नहीं तो बेबी उठती है तो कोई काम करने नहीं देती है। तो इसलिए मैंने बोला कि उसे अभी मत उठाइए। और वही तो मैं वही बोल रही थी कि अभी उसे मत उठाइए। और क्या बताऊँ मैं, तो वही मेरा मुँह वही चल रहा था और मैं काम भी कर रही थी।
तो औरत का जुबान भी चलता है, हाथ भी चलता है, दोनों चल मुझे हंसी आ गई। औरत का जुबान भी चलता है और कैंची की तरह, और हाथ भी चलता है, ठीक है। तो दोनों चलता है, तो खाना पक ही जाता है। तो वही मैं बोल रही थी कि उसे मत उठाइए। और सुबह सुबह उसे, वो उठती तो कुछ काम करने नहीं देती है। और अभी अभी बहुत सारे काम है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, जैसे कि खाना पकाना भी होता है, साफ़ सफाई भी करना होता है, और साफ़ सफाई करना होता है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं। तो थर्सडे के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, ठीक है। क्योंकि थर्सडे के दिन मैं वो जो स्टोरी में पढ़ती हूँ बृहस्पतिवार की, उसमें लिखा होता है कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना होता है, उस दिन नाखून नहीं काटना होता है, नॉन वेज नहीं खाना होता है, और पोछा लगाना नहीं होता है, और ये कपड़े नहीं धोने होते। तो उस दिन मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, ठीक है। उससे बृहस्पति देव नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं वो सब काम नहीं करती हूँ। और ऐसे मैं डेली ये सारे काम कर ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं अभी चिल हूँ। और मैं अभी जम्हाई ले लेके मैं काम कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं भिंडी काट लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने बेबी को उठाऊँगी बहुत बड़े प्यार से। वो सुबह सुबह उठती है और मेरे से चिपक जाती है, मम्मा मम्मा करने लगती है। तो वो अभी मेरा सब्ज़ी काटना हो जाएगा, मैं डाल लूँगी कढ़ाई में। उसके बाद, क्योंकि जब वो उठती है तो वो क्या करती है, सब्जियों में अपना हाथ डुबोते रहती है। और बरसात का दिन में सर्दी खांसी या तबीयत ख़राब होता है बच्चों का, तो सबसे ज़्यादा परेशान कोई होती है तो वो उसकी मदर, ठीक है, वो उसकी माँ। सबसे ज़्यादा परेशान उसकी मम्मी ही होती है। तो वैसे ही जब भी बेबी बीमार होती है, सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही होती हूँ। और ये देखिए मेरी बेबी उठ चुकी है, और उठते ही मेरे से चिपक जाती है। जब भी ये सो के उठती है मुझसे चिपक जाती है, और ये उतरने का नाम ही नहीं लेती है। 10 मिनट ऐसे चिपकी रहती है, फिर इसे मैं कुछ खाने को दूँ तो फिर ये खाने में बिज़ी हो जाती है।